साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि नव वर्ष की शुरुआत नवरात्रि के साथ होने वाली है। कैसा संयोग है, बहुत अच्छा संयोग है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें और भोलेनाथ का हाथ आपके सिर पर रहे। माँ दुर्गा इस नवरात्रि के पवित्र पावन पर्व पर आप पर कृपा दृष्टि बरसाएं और आपको ये हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई उमंग, नई तरंग भर दे। नवरात्रि में माँ दुर्गा आदिशक्ति आप पर इतनी कृपा बरसाएं कि आपके सभी दुख, दर्द, कष्ट दूर हो जाएं। ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, कल से यानी 30 तारीख रविवार से नया साल भी शुरू हो रहा है और नवरात्रि की भी शुरुआत होने जा रही है। साथियों, ये कल का दिन आपका बहुत खास दिन हो सकता है। इस दिन आप विशेष उमंग, विशेष तरंग के साथ सुबह से शुरुआत करें। क्या करना है कि सुबह ही उठकर स्नान ध्यान करने के बाद पूजा पाठ में लग जाएं। अपने घर पर भगवा ध्वज फहराएं। नए साल की आगाज़ नए उमंग, नई तरंग के साथ मनाएं और माँ दुर्गा का पूजन करें। कितना अच्छा सौभाग्य है कि वर्ष भी नया और माँ का आगमन भी हो रहा है कल। तो माँ को खुश करने के लिए भी तैयार रहें। साथियों, ये दिन 9 जो मिलते हैं चैत में और क्वार के महीने में, ये आपके खास दिन होते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। माँ तो माँ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इन 9 दिनों में आपको चूकना नहीं है, माँ को विशेष रूप से प्रसन्न करना है। साथियों, वैसे तो आप लोग खुद समझदार हैं, मेरे सभी श्रोतागण बहुत अच्छा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमसे ज़्यादा काबिल भी हैं। तो मैं सिर्फ ये बताने चाहता हूँ कि इस दिन से आपका लाइफ भी चेंज हो जाएगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति भी बन चुकी है। जैसा कि मैंने बताया, आज 29 तारीख से शनि का महापरिवर्तन, आपके जीवन का महापरिवर्तन हो सकता है। राहु केतु भी आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। तो और मौका भी आपको मिला है भक्ति भाव करने का। इन 9 दिनों में आप विशेष पूजन ध्यान करके अपने उजड़े हुए समय को अच्छा बना सकते हैं। जो पीछे कष्ट रहे, परेशानी रहीं, आप झेलते झेलते यहाँ तक आए, वो सभी कष्ट परेशानी अब रिमूव होने वाली हैं। सौभाग्य की बात यह है कि माँ दुर्गा साक्षात इन दिनों में आपको दर्शन देने आती हैं।
आप उनसे कितना ले पाते हैं ये आपके विवेक पर निर्भर है। तो इन 9 दिनों में माँ की सेवा करके आप पुण्य लाभ कमा सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने जीवन में ला सकते हैं। वैसे तो ग्रह नक्षत्र की माने तो समय इतना बदल चुका है कि शनि की कृपा भी बरसेगी, राहु केतु भी आपके फेवर में हैं, सूर्यदेव भी बदल चुके हैं। मतलब कुल मिला के ग्रह नक्षत्रों की देखी जाए तो परिवर्तन हो चुका है, और ये परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन है, आपकी लाइफ का परिवर्तन है। साथियों, नया वर्ष आपका विशेष वर्ष हो सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बीच में नया वर्ष कैसा, ये हिंदू नववर्ष है। जो हमें जनवरी से शुरुआत होती है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। हमारा तो नया वर्ष यही है। इसकी पहचान ये है कि नया अनाज घर में आता है, पेड़ पौधे पर बौर आता है, फलते फूलते हैं, प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है, और ये नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। सब कुछ प्रकृति से लेकर परमात्मा तक चेंज होता है, तो ये नया वर्ष की शुरुआत होती है। नए वर्ष में आपका लाइफ कैरियर अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा में विकास होगा, घर में इज्जत बरकत होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, चली आ रही बीमारियों से निजात होगी, पारिवारिक जीवन इतना अच्छा होगा कि अब तक जो घर में खटास रही थी, एक दूसरे से पत्नी में भी संबंध नहीं बने थे, वो अब संबंध बहुत मधुर होंगे। आपकी पत्नी या पत्नी के पति एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे, समय देंगे। साथियों, फिर मैं कहना चाहूँगा कि आगे परिस्थितियाँ आपका साथ देने वाली हैं। एकाएक धन की प्राप्ति संभव है, कहीं से भी आए, कैसा भी आए, रुका हुआ आए, फंसा हुआ आए, आपके पास पैसा आएगा, ऐसी ग्रह स्थिति बन चुकी है। और सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की ही रही। 2 चीज़ मुख्य होती हैं और दोनों चीज़ों से आप परेशान रहे, हेल्थ एंड वेल्थ, शरीर से, स्वास्थ्य से और पैसे से। ये दोनों समस्याएं अब नव वर्ष में दूर होती दिखाई दे रही हैं। नवरात्रि में आप माँ को प्रसन्न करें तो आपका जीवन निश्चित ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती है बच्चे को। कम से कम आप रो के तो दिखाएं, माँ तो सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ी हैं। आपको लेने का आपको हुनर होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। साथियों, आगे मैं बता दूं, हालांकि आप जानते हैं फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है कि नवरात्रि में जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो पहले दिन और लास्ट वाले दिन कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन रहना चाहें वो 9 दिन रह सकते हैं। एक और दूसरी बात है, सुबह को पूजा करके आप भोजन ले सकते हैं। सुबह तीसरी बात है, भोजन दिन में ना करें, शाम को भोजन करें केवल। इसके 2 कारण होते हैं। एक तो माँ को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया ही जाता है। दूसरा वैज्ञानिक आधार ये है
कि चैत के महीने में नया अनाज आता है तो उदर संबंधी उदर विकार होते हैं, पेट के संबंधी विकार होते हैं। तो जब हम व्रत रहते हैं तो बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। चैत और क्वार में बीमारियां ज़्यादा होती हैं और इन्हीं दिनों में नवरात्रि के ये दिन आते हैं। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है इसमें। साथियों, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे बनाए हैं, हमें इनका पालन करना चाहिए और मैया को प्रसन्न करने के लिए हमें भरसक प्रयास करना चाहिए। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये 9 दिन इतने उत्तम हैं आपके लिए कि इनमें आप जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के योग हैं, लव लाइफ के लिए भी विशेष सुंदर समय है। कहीं घूमने आप जा सकते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे आप लोग। सामाजिक स्तर बढ़ेगा, जो समाज में प्रतिष्ठा की कमी आई थी वो अब बढ़ती नज़र आ रही है। साथियों, बहुत अच्छा समय आ रहा है, नवरात्रि में इसका सदुपयोग करें और हमारे आश्रम पर ये 9 दिन हवन पूजन का प्रोग्राम चलता है माता का। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आप लोग कहेंगे कैसे शामिल हो सकते हैं? तो अपना नाम पता व कुछ पैसे भेजकर आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ये हमारे आश्रम पर 9 दिन चलता है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि अपने इष्ट का ज़रूर ध्यान रखें और उसके साथ साथ मैया का पूजन करें, भोलेनाथ की आराधना करें। खराब समय भी अच्छा हो जाएगा। माँ तो माँ है, सबका ध्यान रखती हैं मैया। तो ये नवरात्रि का समय आपके लिए विशेष शुभ हो। प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो आप मंगाना चाहें तो नाम पता भेजकर व्हाट्सएप से संबंध करके अपने इष्ट की या भोलेनाथ की, माँ दुर्गा की मंगा सकते हैं। और कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन कृपया ना करें, व्हाट्सएप से ही संपर्क करें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।